समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। ओके, सो मेरी साइड से यार आप सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी दिवाली। आई होप कि आपका ये जो दिवाली का त्यौहार है ये बहुत ही बेहतर जाए, और साथ ही साथ मेरी विशेष होंगी कि आप सभी स्टूडेंट जो भी हैं आने वाले टाइम पर फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली बहुत अच्छे स्टेज पर खुद को देख पाएं। और बाकी यार हमारे कैट एग्जाम में बहुत लिमिटेड टाइम भी बचा हुआ है, तो यहाँ ये वीडियो के थ्रू मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ कि देखो बहुत लिमिटेड टाइम है, पढ़ने पे फोकस करो एंड ऑल। कहीं ना कहीं यार अराउंड 20 या 25 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यार दिवाली की शाम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बिताएं, एंजॉय करें, थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स होना जरूरी है, माइंड का रिलैक्स होना तो एक अच्छा इंजॉयमेंट बनता है, और दिवाली से बेहतर रीजन क्या ही होगा उस इंजॉयमेंट का। बट कहीं ना कहीं यार ये जो हमारे 20 to 25 डेज बचे होंगे, तो इसमें एक चीज का आप सभी बच्चों को यार ध्यान रखना है, थोड़ा सा हो सके तो नेगेटिव चीजों को कम सोचना है। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं मैं देना चाह रहा कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ये सब बातें नहीं। बट यहां पर ये समझाने का पॉइंट ये है कि नेगेटिव चीजों से बचना है। क्यों? क्योंकि यार टिल एग्जाम, जो भी आपका 24 नवंबर को एग्जाम है, तो 23 नवंबर तक जितना भी हर बच्चा अपने अलग अलग लेवल पे खुद को प्रिपेयर कर चुका होगा, तो जो भी आपका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आप कैट एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, शायद वो ना हो पाए सिर्फ और सिर्फ आपके पैनिक करने की वजह से। तो इसलिए मेरा ये कहना होगा कि बेकार की नेगेटिव चीजों से थोड़ा सा बचना, पढ़ने पे ज्यादा फोकस करना, ताकि हम अननेसेसरी पैनिक ना करें चीजों को लेकर के, और ज्यादा टाइम अपने पढ़ने में बिताएं। और बाकी यार हम अनअकैडमी की जो हमारी टीम है, कैट की जो टीम है, वो आपके साथ है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हर स्टूडेंट्स को एक अच्छे अच्छे सेशंस प्रोवाइड करना। मॉक टेस्ट की फॉर्म में बात करूं तो AIMT जैसे हर संडे एक आपके लिए मॉक टेस्ट रखे जाते हैं, ताकि आप अच्छे लेवल पे खुद को प्रिपेयर कर पाओ। तो ये सारी फैसिलिटीज हम आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। बेसिकली अनअकैडमी आपके साथ है ही इन चीजों में, और बाकी आप लोग आराम से अपना पढ़ने पे फोकस करें और छोटे छोटे प्लान बनाते रहे। आपके पास कुछ प्लान होने चाहिए ताकि आप उनको एग्जीक्यूट करने में बिजी रहो। जितना उनके एग्जीक्यूशन में बिजी रहोगे, नेगेटिव थॉट उतने कम आएंगे, और नेगेटिव थॉट कम आएंगे तो एग्जाम डे वाले दिन हम ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे। और अगर एग्जाम डे वाले दिन हमने ज्यादा पैनिक नहीं किया, तो जो भी हम एक एक्सपेक्टेड परसेंटाइल यानी 23 नवंबर को मैं जिस परसेंटाइल लायक खुद को प्रिपेयर कर चुका हूं, 24 नवंबर को मैं वो पर्टिकुलर परसेंटाइल को अचीव भी कर पा रहा हूँ। 25 दिन दोस्तों, ये कोई आम 25 दिन नहीं है, बट ये एक मौका है अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को पाने का। तो आज अगर आप थोड़ा सा भी टेंस फील कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस दिन को याद करो जब आपने पहली बार डिसाइड किया था कि आपको MBA करना है। उसके पीछे के मोटिवेशन को याद करो। वो कुछ भी हो सकता है, वो अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना हो सकता है, अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना हो सकता है, या अपने आप को साबित करना हो सकता है। वो जो भी मोटिवेशन था उसको हकीकत में बदलने के लिए आपके पास में 25 दिन है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि कल आने वाले दिनों में आप क्या कहोगे, आई वॉज ऑलमोस्ट देयर या आई नेल्ड इट। आप आने वाले 25 दिन में कैसे काम करते हो ये डिसाइड करेगा। Every single day, wake up and remind yourself of how far you have come. Just look back and think about whatever you've achieved so far, whatever you've conquered so far. Your work is not going to go waste. So just let that motivation be there in your heart. Look forward to these remaining 25 days. Believe in yourself, believe in the work that you have put in, and trust me, everything is going to land you somewhere. You are going to succeed in the end, but wake up with that conviction. And yes, wish you all a very happy Diwali. So let's make every minute count of this last leg of your preparation. अब आपके पास समय है स्प्रिंट मोड में जाने का, जहां पर आपको फटाफट हर चीज के लिए अपनी सारी तैयारियों को समेट के यू हैव टू गिव इट ए प्रॉपर डायरेक्शन नाउ। स्टार्ट राइटिंग सम टाइम्ड मॉक टेस्ट्स एज वेल। हालांकि मेरे ख्याल से अभी तक आप वो करते चले आ रहे हैं, बट मैं कहूंगा सेक्शनल टेस्ट भी आप टाइम्ड लिखने शुरू कर दीजिए, 40-40 मिनट के। नाउ डोंट डू दैट कि ठीक है LRDA के सेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, घंटे में हो गया, पौने घंटे में। नो, यू कांट डू दैट नाउ। So now everything has to be exam oriented. Start discussing those high impact topics which you feel that they can appear in the exam, whether it is quant or LRDS verbal ability। लेकिन हर जगह पे कौन से वो एरियाज हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, ऑफ कोर्स उन पे थोड़ा सा मुझे ज्यादा फोकस करना होगा। प्लस आई हैव टू लर्न फ्रॉम माई प्रीवियस मिस्टेक्स एज वेल, द पास्ट मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड। कहाँ पे मैं गलतियां करता रहा हूँ, कौन सी मेरी कॉमन मिस्टेक्स रही हैं, क्या वो कोई सिली मिस्टेक्स हैं, कहाँ मैं इंप्रूवमेंट नहीं ही दिखा पा रहा हूँ किसी तरह की। आई हैव टू वर्क ऑन दोज नाउ, बिकॉज एज आई सेड इनिशियली एवरीथिंग हैज टू बी एग्जाम ओरिएंटेड। दिन बहुत नजदीक है, तब तक आते आते मुझे क्या क्या इस तरह का करना है दैट आई एम कंप्लीटली रेडी फॉर इट। एंड नॉट ओनली यू हैव टू बी रेडी विद योर कॉन्सेप्ट्स, विद योर academics, you also have to be mentally ready।
you have to be focused, you have to be, I would say, mentally healthy. तो आपका एक फोकस होना चाहिए एग्जाम की तरफ, मेरी एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, मुझे रोज खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, अपना सुबह उठने का ध्यान रखना पड़ेगा, दिन का जो मेरा रूटीन है उसका ध्यान रखना पड़ेगा. आई कांट डू दिस कि मैं एवरीडे रात को पढ़ रहा हूँ 2 बजे तक, सुबह 12 बजे उठ के अपना एग्जाम करना शुरू करता हूँ. बट एग्जाम वुड नॉट बी अलाउइंग यू ऑल दीज थिंग्स. सो जस्ट हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, एंड इन दिस लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन यू हैव टू डू योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. ओके, सो कैट 25 के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यार, उनको भी मेरी साइड से हैप्पी दिवाली. एंड उन सबको यार बस मेरा एक छोटा सा सजेशन यही होगा कि आप अपने कैट की जो प्रिपरेशन है वो जितना जल्दी अगर स्टार्ट हो सके उतना जल्दी आप स्टार्ट करें. रीज़न यार, क्योंकि आप जितना जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा भले ही स्लो पढ़ो, सो दैट आप सब्जेक्ट्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, अपने बेसिक्स वगैरह अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो. फिर स्पीड अप करते हो अपने सिलेबस को टाइम पे खत्म करना, देन उसके बाद मॉक्स देना, क्योंकि टाइम रहता है अगर आप अपने मॉक्स देने स्टार्ट करोगे तो आप एक बेहतर स्कोर स्टार्टिंग में ही अपने मॉक्स में लेकर आओगे. तो कैट एग्जाम तक आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके होगे और बहुत हाई चांसेस है कि आप कैट एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे होगे. और बाकी यार अनअकैडमी की साइड से अभी आपको देखने को मिल रहा है 55% का ऑफ, जो कि है दिवाली ऑफर अनअकैडमी की साइड से. और बाकी मिलेंगे क्लासेस में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट. And finally, remember, confidence is everything. You may not have perfected every area, but that's okay. CAT is not just a test of knowledge. It's a test of resilience, determination, and grit. Unacademy. Let's crack it.